children, today we'll discuss worksheet number 11 for class 9. अगर मैं आपसे बोलूँ 10 का स्क्वायर बताइए तो आप बहुत आसानी से बता दोगे 10 इंटू 10 100. लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 101 का स्क्वायर बताओ तो आप क्या करोगे? 101 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें आपको टाइम लगेगा. 99 को 99 से करोगे, यहाँ पे 1001 को 1001 से, 501 को 501 से, एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. तो आपको इस तरीके से ये काम करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस आइडेंटिटी x प्लस वाई स्क्वायर देन इट विल मेक आवर कैलकुलेशंस ईजी. कुछ याद आ रहा है? ऐसी कुछ बातचीत क्लास 8 में भी हुई थी. ये टॉपिक कुछ अच्छे ऐसे हैं बच्चों जो क्लास 8 और 9th में कॉमन है. आपने 8th में ये टॉपिक किया हुआ है. ये वही चीज़ है हिंदी मीडियम में, है ना. दिस वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ पर हम x प्लस वाई स्क्वायर को डिस्कस करेंगे. ऊपर इंग्लिश हिंदी मीडियम मैंने इकट्ठे ले रखा है और अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है. x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई के होल स्क्वायर को आप इस तरीके से लिख सकते हो. x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है ना. जैसे हम 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसी तरह x प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. दोनों सेम चीज़ कॉमन है, मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है. अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये ध्यान दो. यहाँ पर आप एक ब्रैकेट को इसको ओपन करोगे और इस ब्रैकेट को ऐसे ही रखोगे, क्लोज ही रखोगे. ठीक है, जिसके मैंने डॉट लगाया. तो जब फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं उसको ऐसे किया x, और वो सेकेंड ब्रैकेट के पास जाएगा जो क्लोज वाली ब्रैकेट है, ऐसे वाली ब्रैकेट, और उसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा. ये आपकी क्लोज वाली ब्रैकेट है, ये मैंने जो ओपन किया है. अब इसमें से x जा चुका है, y बचा है, तो y लिखोगे और वो सेकेंड ब्रैकेट जिसको मैंने बोला था ओपन नहीं करना उससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने निशान लगाए हैं, बाकी वरना इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको ये बताया गया है कि किस ब्रैकेट को हमने ओपन किया है और किस ब्रैकेट को हमने क्लोज किया है. अब नेक्स्ट आपका क्या होगा? x को आप इस x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? x स्क्वायर. फिर इस x को y से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा xy. यहाँ पर फिर y को x से मल्टीप्लाई करोगे. आप चाहो तो इसे yx लिख सकते हो, आप चाहो तो xy लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है. इसमें कॉम्यूटेटिविटी रहती है, आप दोनों टर्म्स को इधर उधर लिख सकते हो. तो दोनों को हम एक ही तरीके से लिख लेते हैं xy, तो हम इसे xy लिख देते हैं yx की बजाय. ठीक है, गॉट इट. तो हमें आसान रहेगा, हमारे माइंड में कोई ट्रबल नहीं आएगी. फिर y को y से मल्टीप्लाई करोगे, इस y को आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर. तो आपने देखा ये x स्क्वायर है, इसके जैसी कोई टर्म है यहाँ पर? कोई नहीं है, तो ये x स्क्वायर टू x स्क्वायर आ जाएगा. एक्स वाई जैसी कोई टर्म है? ये है. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों समान पद हैं, तो उनको जोड़ा जा सकता है. जोड़ते कहाँ पर है? जोड़ते ऐसे हैं, ये होता है 1xy प्लस 1xy. तो इसका 1 जुड़ता है, एक्स वाई बाहर कॉमन निकल जाता है, अंदर 1 + 1 आ जाता है ऐसे. तो क्या आ जाएगा? 2xy. तो ये आपका होगा 2xy. इस प्रकार से जोड़ा जाता है. कुछ बच्चों को यहाँ जोड़ने में समझ नहीं आता कि किसको जोड़ते हैं. आगे के गुणांकों को, कोफिशिएंट को हम जोड़ते हैं बच्चों. ठीक है, एक्स वाई वैसे ही रहता है. ओके. अब वाई स्क्वायर, ये भी सिंगल टर्म है, ये ऐसे रहेगी. तो x प्लस वाई होल स्क्वायर आपका इसके जैसे आ गया, जिसको हमने एक्सपैंड करके रखा है. ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. इसके अंदर आप ये समझो क्या चीज़ है. आपने क्या किया? पहली टर्म है x, पहले x का स्क्वायर ले लिया. फिर जो ऊपर उसके सफिक्स दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसको हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. आप क्या करोगे जब आपके पास ये फॉर्मूला होगा? इसको भी हम इरेज कर देते हैं. फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है? ये पहली टर्म है आपकी, ये दूसरी टर्म है. तो पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म क्या है? x का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर. फिर प्लस ये जो ऊपर पावर दी है 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म, मल्टीप्लाई पहली टर्म हो गया तो x, मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म यानी y 2xy, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर. तो क्या होता है? पहली टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, फिर 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म ऐसे होता है, और प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर ये होता है. तो जो भी संख्या दी हो यहाँ पर ना, अगर हम इस फॉर्मूले को कुछ और लिख दें, x प्लस वाई ना लिखें, a प्लस बी लिख दें सपोज, थोड़ा वीडियो लेंथ लंबी हो जाएगी इसलिए मुझे ज़रा सा वो लगता है. बट बाकी देखो, अगर ऐसे हो जाता है तो पहली टर्म का स्क्वायर क्या हो जाता है? a स्क्वायर. ये पहली टर्म का स्क्वायर हो गया. फिर 2 इंटू पहली टर्म क्या है? a,
इंटू दूसरी टर्म क्या है b, फिर प्लस b का स्क्वायर। ऐसे आपका फॉर्मूला बन जाता है। कुछ ही बना दो, l प्लस एम का स्क्वायर ले लो, आप इसको भी बना दोगे कि ये बन जाएगा l का स्क्वायर 2lm प्लस एम स्क्वायर, है ना। ये सेम चीज़, ये इस तरीके से आइडेंटिटी आपकी रहेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी पीछे बात हुई थी 101 का स्क्वायर, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। 101 को आप लिख दोगे 100 + 1 लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर। अब पहली टर्म का स्क्वायर हो गया 100 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा 1, देखो 100 के स्क्वायर को क्या करते हो, 2 0 लिखी, ये 2 0 एक बार आई, ये 2 0 एक और बार ले आओ, ये होता है, ये है ना। अगर इसका स्क्वायर होता है ऐसे, तो इसको 2 zeros को 2 बार रिपीट कर दो और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 100 इंटू 1, ये तुम्हारा आ जाएगा 200। और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1, ये होता है। कुछ बच्चे इसको 2 लिख देते हैं, ये 1 स्क्वायर होता है 1 इंटू 1। ये गलतियाँ हम देखते हैं कॉपीज़ में। अब इनको सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10201। कुछ बच्चों को ये एडिशन में दिक्कत आती है, तो हम तुम्हें बताते हैं कि भाई इसको नॉर्मल तुम एक के नीचे एक ऐसे वर्ड्स को लिख के 1 2 3 4, फिर ऐसे 200, एक के नीचे एक संख्या रहे नीचे एक, ऐसे ऐड कर लो, तो ये वही चीज़ आ गई। आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसे कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन से डिस्कस हो रहे हैं। जैसे हम पहला ले रहे हैं 500 को हम लिखेंगे 500 + 2 का स्क्वायर, तो पहली टर्म का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। हो गया, फॉर्मूला याद हो गया। अब इसको कैसे करोगे आप, इसको 500 का स्क्वायर कैसे करना है, तो पहले 5 को स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ये 2 0 एक बार आ गई, 2 बार आ गई, ये हुआ। गॉट इट। प्लस इन तीनों को गुना कर लो, 2 गुना 2 4, और 4 को 5 से किया 20, ऐसे किया पहले, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसको पहले 2 इंटू 5 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पर इसमें 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये तुम्हारा आ गया 5 4 = 20, और ये 2 0 इसके पीछे ऐसे ही लग गई, ठीक है ना। ये सिंपल ट्रिक्स है ना हमारी मैथमेटिक्स में, इस तरीके से हम इसको करते हैं। और ये 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। फिर आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने के लिए मैंने बताया था एक के नीचे एक लिख लो, तो तुम्हारी ये वाली चीज़ आ जाएगी। गॉट इट। चलो और क्वेश्चन डिस्कस करें जल्दी से हम लोग, फटाफट क्विकली। सेकेंड चीज़ है यहाँ पर, नंबर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1001 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1000 + 1 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये हो गया। फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म आएगा, इंटू सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। इस 3 0 को एक बार लिखा और फिर एक और बार लिख दो, ये इसका स्क्वायर आएगा जब 1000 को 1000 से करोगे। और यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बहुत ईजी है, तो 2000। और 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1, 2 तो नहीं होगा ना, 1 इंटू 1। गॉट इट। तो इस तरीके से अब तुम इसको ऐड कर लोगे तो तुम ये देख रहे हो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1002001। अब हम थर्ड को देखते हैं। एलजेब्रा जब हम सीख जाते हैं तो हम इसको भी बहुत यूज़ करते हैं, क्लास 9 में बहुत यूज़ है। तो पहली टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस ये 2, इस 2 पावर को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करो x, फिर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो यानी 1, आप ऐसे मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हो बीच में, और प्लस सेकेंड टर्म जो है, ये सेकेंड टर्म है तुम्हारी, इसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर। 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या बनेगा 2x, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। आ गया, ये हो गया ना आसान, ठीक है। इसी तरीके से क्विकली हम लोग जल्दी से ये एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फास्ट क्विकली। हमारे पास है 5 + y का स्क्वायर। तो अब आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, पहले टर्म का स्क्वायर 5 है पहली टर्म, फिर 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ब्रैकेट भी लगा सकते हो ऐसे ना, मल्टीप्लाई अगर x के साथ डाउट दे देता है तो 2 × 5 × y, हम ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 गुना 5, 2 इंटू 5 10, और ये y इसके साथ लग जाएगा सीधा, और ये हो गया y स्क्वायर, ये आ गया। ये चैप्टर नंबर 9 में हमने काफ़ी 8th क्लास में पढ़ा है। ओके, 9 और 14 मैं आपको बता रही हूँ कि ये हैं कुछ क्वेश्चंस। अब ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए 201 का स्क्वायर,
तो 201 जो है बच्चों, इसका स्क्वायर मुझे करना है, तो ब्रेक करके मैं इसको 200 + 1 कर सकती हूँ। अभी पहली टर्म x जैसे हो गई, ये y जैसे हो गई, और अब आप इस पर x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो हम उसको कैसे लगाते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यही हुआ पहली टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो जब ये 200 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर लो पहले, तो वो क्या हुआ 4, और ये 2 0 को फिर एक बार 2 बार लगा दिए, तो इस तरीके से तुम्हारा आ गया। ऐसे हमें करना होता है, ठीक है। और ये जो सेकंड मल्टीप्लिकेशन है ये तो बहुत ही आसान है, 2 गुना 200 गुना 1, ये तुम्हारा आ जाएगा 400 और प्लस 1, फिर इसको जोड़ दो। जोड़ने में मैंने बताया कि कुछ बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं, तुम इसको पेपर में मार्क्स कटा लेते हो, ऐसे लिखो और ये एक के नीचे एक डिजिट लिखनी होती है, ऐसे करा करो पीछे से। अब आपका एडिशन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो आप ऐसे इसको रफ साइड में करके ये आंसर यहाँ लिख लिया करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, 1002 का स्क्वायर, इसको हम 1000 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। गॉट इट, समझ आ गया, बस ये चीज़ याद हो गई ना, ये फॉर्मूला है आपका बस। अब इसके बाद ये जो 1000 का स्क्वायर है इसमें कितनी ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ है ना, तो ये 3 ज़ीरो 2 बार रिपीट हो गई, तो 6 ज़ीरो हो गए टोटल। और ये 2 इंटू 1000, इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसे है तुम्हारा, ये 4000 आ गया नेक्स्ट स्टेप में। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब इन सबको ऐड कर दिया 1404। गॉट इट। अगला हमारा है 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर है, इसको आप लिख लो 100 + 2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 100 है, सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अभी 100 तुम्हारा 2 0 एक बार 2 बार ये आ गई। अब इनको जब गुना करोगे तो 400 और फिर 4 ये जोड़ के आ गया, है ना इजी। यहाँ पर x + 2 का स्क्वायर क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर लिखा x स्क्वायर, फिर 2 गुना पहली टर्म x गुना 2, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 2 को 2 से किया 4x आ गया, और फिर +2 का स्क्वायर 4 हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने आज जो क्वेश्चन किया है ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग 8th क्लास के चैप्टर से भी कर सकते हो, जो आपकी पढ़ी हुई पुस्तक है आप लोगों के पास है ही, और क्लास 9th में भी कुछ टॉपिक्स हैं इसके 2.6 2.3 चैप्टर नंबर 2 से ये टॉपिक लिया हुआ है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट वर्कशीट में हमारा x - y का स्क्वायर का डिस्कशन होगा। ओके बच्चों, अपने कमेंट सेक्शन में वो डालो। कुछ बच्चे मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि मैडम हमें आपकी वर्कशीट का पता नहीं चल पा रहा है। आप जब सब्सक्राइब करते हो उसके साथ बेल का नोटिफिकेशन रहता है, उसको आप बेल नोटिफिकेशन जब करोगे ऑल पे उसको क्लिक कर दो, बेल को क्लिक करके, तो आपको सारी वीडियोस वहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके बच्चों, कीप स्टडिंग, दैट्स ऑल फॉर द डे।